अरावली में नए खनन पट्टों पर रोक का हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने स्वागत किया। विज बोले, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। अनिल विज अरावली को लेकर भ्रम फैलाने पर विपक्ष पर बरसे। अनिल विज ने कहा, न्यायालय के फैसले को राजनीति से जोड़ना अनुचित है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसके संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टे न दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का वे स्वागत करते हैं और पर्यावरणविदों व प्रकृति प्रेमियों को भी इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश आया, उससे बहुत भारी कंफ्यूजन लोगों में हो गया था। लेकिन अब सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि यहाँ पर माइनिंग का कोई भी नया पट्टा नहीं दिया जाएगा और जो पुराने पट्टे हैं उन पर भी विचार किया जाएगा और हर कोशिश की जाएगी कि इस 600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला को, जो हमारे 3-4 प्रदेशों से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से होकर गुजरती है, उसको बचाया जा सके और उसको उसी प्रकार से मेंटेन किया जाए। विज ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर भी स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद लोगों में यह भ्रांति फैल गई थी कि इससे बड़े पैमाने पर खनन होगा और अरावली पर्वतों को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट आदेश कर दिया है कि अब अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नया खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। साथ ही पहले दिए गए खनन पट्टों की भी समीक्षा और पुनर्विचार किया जाएगा। कोर्ट के फैसले में तो सरकार की भूमिका कहना कोर्ट का अपमान करना है। फैसला कोर्ट का आया है, विपक्ष पढ़ता तो है नहीं, ना इनको जानकारी है, ना इनको ज्ञान है। बल्कि आज जो सरकार ने आदेश जारी किए हैं, मैं भी उसका स्वागत करता हूं और सब ये जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं और जो इस पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी इसका स्वागत करना चाहिए। मीडिया के सवाल पर विज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस विषय पर अत्यंत गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण में भारत की निर्णायक भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। विज ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे ये प्रतीत होता है कि पहले भारत के लिए केवल पाकिस्तान ही चुनौती था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और अब बांग्लादेश भी एक नई चुनौती के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास में कई बड़ी राजनीतिक भूलें हुई हैं, जिनका खामियाजा आज भी देश भुगत रहा है। ये इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। बांग्लादेश हिंदुस्तान ने बनाया था। 1971 की लड़ाई में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब इसको जीता गया था। लेकिन पहले एक दुश्मन था पाकिस्तान, अब दो दुश्मन हो गए, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश। जो बांग्लादेश में आज कल ये हो रहा है, अब राजनीतिक भूलें हुई हैं। उस वक्त लगभग 90,000 प्रिजनर ऑफ वार भी हिंदुस्तान ने बांग्लादेश से पकड़े थे।
अब चाहते तो उनके बदले में पाकिस्तान से कोई भी समझौता कर सकते थे। पाकिस्तान में बहुत दबाव था उनको वापस लेने का। चाहते तो हम अपना पीओके ले सकते थे उनके बदले में, पर नहीं लिया। राजनीतिक भूलें हुई हैं और वो दे दिए। पीओके का मसला आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी चाहते तो हम कब्जा कर सकते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मत को देखते हुए हमने ऐसा नहीं किया। परंतु बांग्लादेश में एक भूभाग ऐसा है जो चाइना के बिल्कुल नजदीक चला जाता है, वो हिस्सा हमें लेना चाहिए था, हमने नहीं लिया। तो बड़ी बड़ी भूलें हुई हैं। खता लम्हों ने की, सजा सदियों ने